मध्य प्रदेश में अब मॉब लिंचिंग से पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा सरकार ने देने का फैसला किया है। ये एक योजना शुरू की गई है जिस योजना का नाम है मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना या प्रतिकार योजना। ठीक है, इस योजना के तहत क्या क्या प्रावधान है, लाखों रुपए इसमें दिए जाएंगे, क्या क्या होगा, किस वजह से दिया जा रहा है। पहले तो आपको ये पॉइंट जानना होगा कि मॉब लिंचिंग क्या होती है जिसकी वजह से ये पैसा जो है, ये मुआवजा जो है आपको दिया जा रहा है। देखिए मॉब लिंचिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। मॉब लिंचिंग का अगर कोई भी व्यक्ति शिकार होता है तो उसको जो है ये मुआवजा दिया जाएगा, या उस व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उसके परिवार को दिया जाएगा। तो मॉब लिंचिंग को डिफाइन ऐसे किया गया इस योजना के तहत कि अगर किसी व्यक्ति को 5 लोगों की या 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ आकर मारे, पीटे या उसको जान से मार दे या उस पर अटैक कर दे, उसको मॉब लिंचिंग माना जाएगा। सिंपल सी बात है कि भीड़ अगर किसी पर हमला कर देती है, कोई भीड़ आकर अगर किसी पर हमला करती है, उसको जान से मारने की कोशिश करती है या जान से मार देती है या घायल कर देती है, उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। यानी कि भीड़ के द्वारा हमला को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ऐसी घटनाएं भारत में बहुत ज्यादा देखी जा रही थी। इस वजह से 2018 के समय से ही सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राज्यों को बोल दिया था कि आप लोग ये योजनाएं बनाइए ताकि अगर भीड़ के हमले की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजा दिया जा सके। कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू करने का फैसला कर लिया है। मॉब लिंचिंग यानी कोई समूह किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, है ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान पान या अन्य किसी भी आधार पर नुकसान पहुंचाता है तो सरकार पीड़ित को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। ध्यान रखिएगा, 5 या 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ अगर हमला करती है तो उसको मॉब लिंचिंग माना जाएगा। योजना के तहत घटना के 30 दिनों के भीतर पीड़ितों या उनके परिजनों को अंतिम राहत प्रदान कर दी जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई इस घटना से पीड़ित किसको क्या दिया, कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग श्रेणियां लिखी हुई है। यदि घटना में पीड़ित की मौत हो जाती है, मान लो अगर कोई भीड़ हमला करता है किसी इंसान पे और उसकी उस भीड़ के हमले की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को, अब उसको तो दे नहीं सकते क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके परिजनों को यानी कि उसके घर में जो भी है, माता पिता, पत्नी, बच्चे जो भी हो, उनको दिया जाएगा 10 लाख तक, मैक्सिमम 10 लाख तक जो पैसा है वो मुआवजे के तौर पर उनको बहुत जल्दी से जल्दी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यदि घटना में पीड़ित की मौत होती है तो इस स्कीम के तहत उसके परिजनों को 10 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। अगर पीड़ित घायल हो जाता है, अगर वो इस घटना के बाद, मॉब लिंचिंग के बाद, भीड़ से अटैक के बाद अगर वो घायल हो जाता है तो उसको 4 लाख से 6 लाख तक दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा उस इंसान को? 4 लाख से 6 लाख तक। यानी उसके शरीर का अगर कोई अंग जो है वो इससे प्रभावित हुआ, चोट लग जाती है तो उसको 4 से 6 लाख दिया जाएगा। अगर किसी के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म होता है, किसी महिला के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उसको भी इस स्कीम के तहत रखा गया है, उसको भी इसी स्कीम के अंडर पैसा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 7 लाख से 10 लाख रुपए तक का उसको मुआवजा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग की वजह से दिव्यांग हो जाता है, भीड़ की अटैक की वजह से अगर कोई व्यक्ति का कोई भी अंग जो है वो खराब हो जाता है, वो दिव्यांग हो जाता है तो उसको कितना दिया जाएगा? 1 से 2 लाख रुपए तक उसको मुआवजा दिया जाएगा। और अगर एसिड अटैक किसी पर होता है, किसी भी व्यक्ति पर अगर एसिड अटैक हो जाता है, इसको भी इस स्कीम की श्रेणी में रखा गया है, तो उसको 8 लाख रुपए तक दिया जाएगा मुआवजा। ये जो मुआवजे हैं ये अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए, अलग अलग जुर्म के लिए, अलग अलग क्राइम के लिए और अलग अलग तरह के पीड़ितों के लिए। तो आपको ये जो श्रेणियां हैं ये सारी याद रखनी कि किसको कितना दिया रहा है। मेनली आपको ये याद रखना है कि मृत्यु हो जाती है तो परिजनों को 10 लाख और अगर घायल हो जाता है तो 4 से 6 लाख। बाकी दुष्कर्म होने पर 7 से 10 लाख, एसिड अटैक होने पर 8 लाख और अगर कोई दिव्यांग हो गया तो उसको 1 से 2 लाख रुपए तक का दिया जाएगा मुआवजा। ये जो स्कीम है अब ये मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कहा था कि भारत के अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्कीम्स चलाई जानी चाहिए ताकि तुरंत मुआवजा मिल सके। आपने देखा होगा कई तरह की ऐसी भीड़ के हमलों की घटनाएं होती हैं, सरकार क्यों मुआवजा दे रही है जानते हो? क्योंकि भीड़ को पकड़ नहीं पाते हैं। भीड़ हमला करके जब चली जाती है ना तो भीड़ को पकड़ने में, अभी मणिपुर हिंसा जो हुई थी, जो 2 महिलाओं के साथ जो गलत काम हुआ उसमें भीड़ शामिल थी, उस भीड़ को पकड़ने में कितना
समय लग गया क्योंकि इसमें बहुत लोग थे, एक एक इंसान को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बोला गया, भीड़ को डिफाइन भी किया गया कि कितने लोगों के द्वारा अटैक को भीड़ माना जाएगा, मॉब लिंचिंग में रखा जाएगा। मतलब 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग अगर यहाँ पर अटैक करते हैं किसी व्यक्ति पर, किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर, भाषा के आधार पर, तो उसको मॉब लिंचिंग माना जाएगा। और उस व्यक्ति को तो सजा, उन लोगों को तो सजा होगी ही होगी जिन लोग इसमें शामिल थे, और साथ में जो सजा से, जो इससे पीड़ित हुआ है उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये है पूरा स्कीम, हाल ही में इसके बारे में घोषणा की गई है, इसीलिए हम इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।